हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको कि हम लोग एसएससी जीडी, एनटीपीसी और एसएससी एमटीएस के लिए पूरा उसका सिलेबस कवर कराने के लिए हम लोग वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, कल एक हिंदी का वीडियो गया है, रामबली सर ने आपको उपलब्ध कराया है। उस वीडियो की अगली कड़ी में आज से हम लोग रीजनिंग भी शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, यह चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, जीडी, जो भी एग्जाम है उन सभी में काम आएगा। ठीक है, अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग एकदम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पूरा कवर करेंगे। और यकीन मानिए कि आपको फिर दोबारा, अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज हम लोग रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है जो हम आज लेकर आए हैं, वो एनालॉजी या सादृश्यता परीक्षण, जिसको समरूपता भी बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें मैं लगभग 20 या 25 क्वेश्चन हैं जिसको मैं हल कराऊंगा और उसके साथ साथ उसके तरीकों को, टेक्निक को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एनालॉजी। एनालॉजी कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसमें आएगा, इसकी थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं। एनालॉजी मतलब समरूपता। समरूपता, जैसे मैं कहूं कि चिड़िया घोंसले में रहती है तो घोड़ा कहाँ रहता है, संबंध हुआ। यानी एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार से संबंध बताना, जैसे पहले आपको दिया गया है, क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा कि यह फला चीज इससे संबंधित है, तो अगला उसी प्रकार से आप बताइए कि अगला जो है वो कैसे संबंधित रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे ये 3 प्रकार का होता है। इसको हम एक कह सकते हैं कि इसके 3 टाइप हैं। पहला क्या है कि वर्णमाला पर आधारित, अंग्रेजी के वर्णमाला पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित, लेटर पर आधारित। ठीक है, लेटर्स पर आधारित होता है। फिर संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित। और जो तीसरा है वो क्या है, शब्दों पर आधारित, शब्दों पर आधारित। ठीक है, देखिए यहां जो प्रश्न आएंगे वो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आएंगे। जैसे मैं कहूं कि एजी संबंधित है आईओ से, तो ई के किससे संबंधित है, देखिए यहाँ सब वर्णमाला है ना, वर्णमाला से सब लेटर्स ही लिए गए हैं। और फिर संख्या से मैं कहूं कि 3 संबंधित है, 3 का संबंध 21 से उसी प्रकार है जैसे 4 का संबंध 28 से है ना। ये क्या हो गया, ये संख्या पर आधारित है। और फिर क्या है, शब्दों पर आधारित। देखिए ये सबसे जरूरी यही होता है ना, शब्द पे, क्योंकि यहाँ दोस्तों किसकी जरूरत होती है, यहाँ पर जीके की जरूरत होती है। जीके की जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए, कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ एकदम श्योर है कि यहाँ आप गलत कर देंगे। जैसे मैं कहूं कि लकड़ी जंगल से आती है, या उसी प्रकार से जो पाव रोटी, मान लीजिए पाव रोटी कहां से आएगी,
है ना। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने आपको बताया कि कितने प्रकार का होता है। अभी तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तरीके से हल किया जाएगा। प्रश्नों पर आधारित है ये श्रृंखला पूरी जो है प्रश्नों पर आधारित है। प्रश्न है उसको मैं हल करके आपको समझाऊंगा कि कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि आम फल तो आलू का संबंध किससे है। देखिए आप जानते हैं कि आम क्या है, एक फल है। ठीक है, आम क्या होता है, फल होता है। तो क्या आलू जड़ है, फल है, तना है या फूल है। अब बताइए आप क्या है आलू। आम फल है तो उसी प्रकार से फ्रेंड क्या यहाँ देखिए आपके नॉलेज की आवश्यकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आलू क्या है, आलू कहाँ से आता है। आलू बेसिकली क्या है, जड़ है कि तना, जड़ है या तना है, ये आपको मालूम होना चाहिए ना कि आलू क्या है। बेसिकली फ्रेंड्स आलू क्या होता है, आलू रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, रूपांतरित रूपांतरित तना होता है। यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आलू तो मिट्टी के अंदर बैठता है और मिट्टी के अंदर तो जड़ ही होता है। नहीं, ये गलत है। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, आलू क्या है, रूपांतरित तना है। क्योंकि आलू का स्ट्रक्चर क्या है कि वो होता मिट्टी के अंदर है, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसे उसमें ऐसे जैसे मान लीजिए कि इसका आलू का एक पौधा है, इधर से ऐसे ऐसे जड़ इसमें गए हैं। ठीक है, इन जड़ों में आलू जो है ऐसे ऐसे रहता है ना। ये तना ही बेसिकली रूपांतरित होकर के ये आलू के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो आलू क्या है फ्रेंड्स, आलू रूपांतरित तना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिरना दर्द, जब आप गिरेंगे तो चोट लगेगी तो क्या होगा, दर्द होगा। चोट लगने से क्या उत्पन्न होगा, दर्द होगा। तो फिर उसी प्रकार से क्या है, आहार से खुशी। आहार खाएंगे तो भोजन से पेट भरेगा ना, आहार से तो पेट भरेगा। खुशी ठीक है, खुशी हो सकता है, लेकिन पहले तो पेट भरेगा। ठीक, इसके समकक्ष है लेकिन एग्जैक्ट इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, गिरना कदम, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। गिरना कदम क्या होता है, अवज्ञा सजा, हंसना रोना। हंसेंगे तो फिर रोना, ये तो दोनों विपरार्थिक शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है। अवज्ञा सजा फ्रेंड, जब आप किसी की अवज्ञा करेंगे, जैसे कानून का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो उसके लिए दंड निर्धारित है। जैसे यहाँ गिरने पे दर्द हो रहा है, उसी प्रकार से अगर आप अवज्ञा करेंगे तो आपको सजा का प्रावधान है, सजा होगा। तो इसका उत्तर तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस, इसी को हम लोग टीबी भी बोलते हैं, टीबी है ना। ट्यूबरक्यूलोसिस किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। फेफड़े को लिखा हुआ है, किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, फेफड़े को। तो क्या टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को या आंत को या फेफड़े को या मस्तिष्क को। आप बताइए किसको प्रभावित करता है। टाइफाइड फ्रेंड्स वैसे तो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य रूप से आंत को, और आंत में भी किसे, छोटी आंत को प्रभावित करता है। छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा दूसरा वाला हो जाएगा कि टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए असम बिहू, बिहू क्या है, बिहू लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य है। कहाँ का है, असम का है। असम का लोक नृत्य क्या है, बिहू है। उसी प्रकार से केरल का लोक नृत्य क्या है, क्या कथकली है, क्या कचिपुड़ी है या कथक है या फिर भरतनाट्यम है। आप बताइए। देखिए सभी आपको लोक नृत्य मालूम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नॉलेज की जरूरत आ गई। यहाँ अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप गलत करके चले जाएंगे। ठीक है, केरल बेसिकली कथकली, केरल का जो लोक नृत्य है वो कथकली है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का
लोक नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कथकली केरल का। ठीक है, कथकली केरल का। तो सही उत्तर हमारा पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज कॉकपिट। देखिए कॉकपिट क्या होता है, कॉकपिट वह है जहां पर चालक दल हवाई जहाज को, जहां से कर लीजिए बल्कि सही रहेगा, या जहां बैठकर, ऐसे सीधे सीधे लिख लीजिए, जहां बैठकर चालक दल हवाई जहाज को नियंत्रित करता है, हवाई जहाज को नियंत्रित करता है। यानी वह स्थान है जहां पर पायलट रहता है। कौन रहता है, पायलट रहता है। ठीक है, पायलट जहां पे रहता है उस स्थान को कॉकपिट बोलते हैं। तो ट्रेन में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे ड्राइवर या उसे चलाने वाला रहता है? क्या वो बोगी में रहता है, कोच में रहता है, डिब्बे में रहता है, या इंजन? ये तीनों लगभग सेम शब्द है, कोच बोगी डिब्बा एक ही शब्द है, तीनों लगभग है। ठीक है, और लेकिन इन तीनों में वो नहीं रहता है। चालक दल कहाँ रहता है, इंजन पर रहता है, जहाँ जो आगे वाला भाग होता है। ठीक है, आगे वाला जो भाग होता है वहां से, जहां से ट्रेन को नियंत्रित करता है। तो ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा, इंजन। ठीक, देखिए एक मजेदार प्रश्न आ गया फ्रेंड। लड़की ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसके लिए प्रयोग होता है? लड़कियों को जब हम संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, एकदम मस्त, है ना। तो लड़के को क्या कहते हैं, स्मार्ट या वीर बहादुर हो, भाई तुम बहुत स्मार्ट हो यार, बहुत बहादुर वीर हो, एकदम वीर कुंवर सिंह जैसा हो, है? या फिर साहसी एकदम हो, कहीं भी कूद जाते हो, पहाड़ से भी कूद जाओगे, नदी में भी कूद जाओगे, एकदम साहसी हो, निडर हो, है ना। और या हैंडसम। देखिए सारे सेंस सही है, स्मार्ट भी सही है, वीर जहां पे सेंस आएगा वो वीर हो जाएगा, है ना, साहसी भी आएगा। लेकिन यहाँ क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, जो ऊपर वाले का संबंध है वो संबंध वही होना चाहिए जो हमारा नीचे वाले का संबंध है ना। तो लड़की क्या है, ब्यूटीफुल है, तो लड़का क्या हो जाएगा, हैंडसम हो जाएगा भाई, हैंडसम। ठीक है, हैंडसम, फिल्मों में आप सुने होंगे हैंडसम शब्द का प्रयोग, है ना। ठीक, लिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये धुआं है, धुआं। ठीक है, धुआं। तो धुआं से क्या फैलता है, प्रदूषण। धुआं क्या फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है। तो युद्ध से क्या होगा, क्या संधि होगी, युद्ध से विजय होगा, विनाश होगा, या शांति होगी। विजय युद्ध में होता है, युद्ध से विजय नहीं, युद्ध से ठीक। और संधि का तो कोई सवाल ही नहीं है, युद्ध चल रहा है तो फिर संधि का क्या मतलब है। संधि होता तो फिर युद्ध ही नहीं होता, शांति तो हो ही नहीं सकता। अगर शांति हो गया होता तो फिर युद्ध की जरूरत क्या पड़ती। इसका मतलब युद्ध जब भी होगा उससे क्या होगा, विनाश होगा। नंबर एक हमारा जो है आंसर हो जाएगा, विनाश। युद्ध से क्या होगा फ्रेंड्स, विनाश होगा। ठीक है, चलिए एक मजेदार प्रश्न और, सोमवार शनिवार फिर तो गुरुवार कैसे हो जाएगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो आगे बढ़ जाइए सोमवार से, इसमें काउंट कर लीजिए, जैसे दिनों की संख्या होती है। देखिए मैं लिखकर आपको बताता हूं, सोमवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, और क्या, शुक्र, शनि, और क्या, रविवार को पहले ही कर दीजिए, रविवार, है ना। ये 7 दिन हो गए। या तो आप सोमवार से फिर इधर जाइए, सोमवार से शनिवार जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5
5 उसमें ऐड कर लीजिए, आ जाएगा। गुरुवार से 5 ऐड करेंगे, आ जाएगा। गुरुवार से जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मंगलवार आएगा, है ना, मंगलवार आएगा। और यदि हम एक और तरीका है इसको करने का, फिर पीछे चले जाएं, बैक चले जाएं, तो बैक चल जाएंगे हम अगर, तो शनिवार से फिर बैक जाइए सोमवार, ये शनिवार है तो बैक जाइए 1 2 3 4 बैक जाइए, फिर गुरुवार है तो वहां से 4 बैक जाइए। गुरुवार से जब 4 बैक जाएंगे, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, पहला वाला ही ठीक है, ठीक है, पहले वाले से ही सही है। उसी तरीके से ऐड कर लीजिए, इसमें +5 है, यहां भी गुरुवार +5 कर लीजिए, यहां आ जाएगा आपका मंगलवार, ठीक है, मंगलवार इसका राइट आंसर है। ठीक, पौधा जब छोटा होता है तो क्या होता है, पौधा होता है। पौधा पेड़ से संबंधित है तो लड़की किससे संबंधित होगी, है ना। पौधा जब बड़ा होता है तो पेड़ हो जाता है, तो लड़की बड़ी होकर क्या होती है, पत्नी बनती है, माँ बनती है, बहन बनती है। ये तीनों तो, ये तो दोनों डेफिनेटली होगी। मान लीजिए जरूरी थोड़ी है कि हर लड़की जो है माँ बने, नहीं हो सकता है। पत्नी भी जरूरी नहीं है कि बने, बहन भी किसी को हो, ये जरूरी थोड़ी है। लेकिन अगर वो लड़की है तो लड़की बड़ी होगी तो महिला जरूर बनेगी, वुमेन हो जाएगी, गर्ल से उसको वुमन बोलेंगे हम, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी, महिला। ठीक है, लड़की जब बड़ी होगी तो क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। ठीक, देखिए भाग का संबंध संपूर्ण से इस तरह से है जैसे चाप का संबंध से है। किससे है चाप का संबंध, चाप देखिए कहाँ पे लिया जाता है, चाप जानते हैं ना, जैसे यहाँ रख करके एक ऐसे खींचा जाए या ऐसे खींचा जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाप बोलते हैं। जो काटने की जो प्रक्रिया होती है उसको चाप बोलते हैं ना। तो चाप का संबंध किससे, वृत्त से है। ठीक है, त्रिभुज से होगा नहीं, समलंब से होगा नहीं, वर्ग से होगा नहीं। ठीक है, तो चाप का संबंध किससे है, वृत्त से है। ठीक, आगे अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी तक जो शब्द वाला था अब यहाँ से संख्या है, क्या है, संख्या पर आधारित है। क्या है, संख्या पर आधारित, संख्या पर आधारित है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए जैसे लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक उसी प्रकार से लॉजिक लगाकर उसे भी सॉल्व करना है। देखिए 21 में ऐसा क्या किया गया है कि 3 आया है। अब सोचिए क्या किया गया है। देखिए 21 में अगर हम डिवाइड कर दें 7 का तो ये 3 आ जाएगा, 3 आया। तो उसी प्रकार से जैसे 7 से अगर 21 को डिवाइड करें हैं तो इसको भी 7 से डिवाइड करिए। अगर 7 से डिवाइड करिए कितना आ रहा है, 7 8 56, 1 4 7 दूना 14, क्या 82 है ऑप्शन में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाना है, आपको देखना है कि किस प्रकार से पहले वाले को सॉल्व किया गया है। ठीक है, और भी कोई अगर लग सकता है तो लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है। ठीक है, आगे देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखिए मूछ आदमी, मूछ तो आदमी को आती है ना, पुरुष है तो मूछ आती है, लेकिन एक उम्र के बाद आती है। जन्म जन्म लेता है तभी से मूछ वाला पैदा हुआ, देखते हैं क्या। अगर बाई चांस कहीं निकल गया तो उसको क्या लोग बोलते हैं, अरे राक्षस पैदा हो गया है। अगर जन्मजात किसी को मूछ हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अरे राक्षस आ गया घर में भाई, मोहल्ले वाले बल्कि न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि यहाँ पे राक्षस पैदा हुआ है, मूछ के साथ पैदा हुआ है। तो मूछ क्या है, मूछ एक उम्र के बाद आने वाली शारीरिक बदलाव है, या यूं कहें कि किशोरावस्था का लक्षण भी है ना, शारीरिक बदलाव है। ठीक, चेहरे पे मूछ आना, दाढ़ी आना, है ना। तो महिला जब बड़ी होगी तो क्या होगी, क्या होना चाहिए। देखिए शारीरिक बदलाव में महिला को स्तन बड़े हो जाते हैं, है ना। शारीरिक बदलाव में महिलाओं के स्तन पुरुषों की अपेक्षा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये शारीरिक लक्षण है। ये किसका लक्षण है, शारीरिक लक्षण है। और एक किशोरावस्था का भी लक्षण है। किशोरावस्था जैसे आएगी, ठीक है, वैसे इसमें शारीरिक बदलाव होगा। तो लड़कियों के शारीरिक बदलाव में एक बदलाव क्या है, स्तनों का बड़ा होना। ठीक है,
हाँ देखिए, इसको सॉल्व करिए। अब इसमें कौन सा लॉजिक लगाया जाए, ढूंढिए। क्या इसमें कोई जोड़ने वाला लॉजिक लग सकता है? नहीं, जोड़ने वाला नहीं। जिस प्रकार से देखिए 7 का वर्ग है ये, फिर ये 9 का वर्ग है, डिफरेंस कितना है 2 का। ये 10 का वर्ग है तो 2 डिफरेंस करिए 12 का वर्ग कर लीजिए और इसका कितना हो जाएगा 144, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 144 वर्ग कर लिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, संख्याओं का वर्ग है, स्क्वायर है। ठीक, अब इसको देखिए 0.6 से 0.0016 बना है, 0.16 से 0.0016 बना है। इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, इसमें 100 का, अगर 100 का आप इसमें डिवाइड कर दे, भाग दे दे, क्या कर दे, भाग दे दे, तो इतना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, 100 का भाग दिए। अब इसमें भी 100 का भाग दीजिए तो 2 जीरो सामने आगे आएगा, तो 100 का जब भाग देंगे तो 2 जीरो और सामने आएगा, तो क्या आएगा 0102, लेकिन इसके पहले दशमलव लग जाएगा। ठीक है, भाग देकर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं 1.02। अब इसको भाग देना है 100 से। ठीक है, 100 से आप भाग दीजिए तो फिर जाएगा, है नहीं 100 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाइए, तब अब हो गया पॉइंट लगाइए, फिर जीरो जब लगाएंगे तभी हटेगा। ठीक है, हट जाएगा तब ये हो जाएगा 102। फिर इसके बाद अब एक बार जाएगा, फिर 2, फिर जीरो लगाइए, जीरो नहीं, ठीक है, एक जीरो और बढ़ जाएगा तब ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, 0.102, यानी पहला वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, जिस प्रकार से 7 24 से संबंधित है, कैसे संबंधित है, 7 into 3 प्लस 3 कर दीजिए, 21 प्लस 3 ये हो गया 24। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से 30 गुणे 3 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 90, और प्लस 3 93 आएगा, नहीं आंसर होगा। इसका करेंगे 23 गुणे 3 69, और प्लस 3 कर दीजिए तो ये 72, सही है ये। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। फिर 500, देखिए अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 5 में अगर हम 20 का गुणा कर दें तो 100 आ जाता है, 4 में 16 का गुणा कर दें तो 64 आ जाता है, और फिर 4 में 20 का गुणा कर दें तो 80 आ जाता है। तो अब आगे किस संख्या से गुणा करें, देखिए एक क्या बना है, 5 में 20 का गुणा करना है, 20 का गुणा करना है, यहाँ 20 का गुणा किया गया है। ठीक है, और अगले में 16 का गुणा किया गया है। ठीक, यहाँ 20 यहाँ 16, 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी अगर हम 4 का डिफरेंस कर दें तो 3 गुणे अगर 16 कर दें तो 16 3 48, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। 5 का गुणा 20 किया गया, यहाँ देखिए एक एक नंबर कम होता जा रहा है, ये सीक्वेंस सही है। यहाँ 5 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो गया, ये सीक्वेंस सही है। ये 3 4 है, ये 3 हो गया, ये सीक्वेंस सही है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो रहा है, 20 से सीक्वेंस 16 का बन रहा है, और यहाँ भी 20 से हम किसका बनाएंगे, 16 से, तो 16 यहाँ 48, ये 48 वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए 2 14 16, इसको पहले कर लीजिए, 2 गुणे 7 14 आ गया, 14, और फिर अगले नंबर के लिए 2 16 आ गया, यानी 2 गुणे 7 प्लस 2, ये इक्वेशन है तीनों का। ठीक, उस प्रकार से देखिए कैसे है, 2 गुणे 7 नहीं, नहीं होगा, 7 का गुणा करना है, 2 नहीं होगा। 3 गुणे 7, देखिए 3 गुणे 7 21 आया, 21 में प्लस 3, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पहले था, जो नंबर पहले था उसी को बाद में जोड़ा गया है, यहाँ पे उसी को जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार से 3 गुणे 7 21 आया, और इसी नंबर को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये 24 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही है।
सी ऑप्शन ठीक है। ठीक, फिर देखिए, अब देखिए ये कौन सा है, लेटर आधारित है, लेटर पर आधारित है, ठीक है, लेटर पर आधारित है। देखिए AGIO के, अब इसका क्या करना है, आपको याद होना चाहिए पहले तो सभी जो लेटर्स हैं वो किस पोजीशन पे हैं, उनकी पोजीशनिंग याद होनी चाहिए, उसकी पोजीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ए एक नंबर है तो ए से जी 7 6 का डिफरेंस है, या और भी रूल लगा लीजिए, अगर इसको यहां से देखिए, इसको यहां देखिए, फिर इसको यहां कर लीजिए, इसको यहां कर लीजिए, ये भी तरीका हो सकता है। ठीक है, ए से आई, ए एक स्थान पे है और आई किस स्थान पे है, देखिए ए कहां पे है, ए 1 पर है और आई कहां पे है, 9 पे है, इस दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8 का है। देखिए फिर जी 7 पे है, ओ 15 पे है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 8 का है। ई किस पर है, 5, 5 में प्लस 8 कर दीजिए, 8 5 13, 13 पे क्या आता है, यम आता है, यम। फिर के किस पर है, 11 नंबर पे, 11 नंबर पे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 19 नंबर आएगा, और 19 नंबर पे कौन आता है, यस आता है। ठीक है, तो यम यस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 80 को GIEYTH है, तो आउटपुट को क्या कहा जाएगा। देखिए इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। 80 को कैसे लिखा गया है, यहां से चेंज करके यहां से पकड़कर इधर गया है और फिर इधर से पकड़कर इधर आया है, यानी इसको क्या लिखा है, GIE फिर YTH। तो उसी प्रकार से अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको इधर लिखिए, TUO फिर TUP यानी पहला वाला आंसर सही है। ठीक है, आगे शायद नहीं है। तो आज इस प्रश्नों की श्रृंखला में हमने जो है 20 प्रश्नों को सॉल्व कराया। ठीक है, आगे भी इसकी श्रृंखला आएगी, रीजनिंग बराबर आता रहेगा और पूरा रीजनिंग चैप्टर वाइज हम कवर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।